फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी। बायोलॉजी में हमने पहला जो टॉपिक रखा था वो रखा था ब्लड, रक्त, ब्लड ग्रुप बोले तो रक्त समूह। हमने बात की थी ब्लड ग्रुप। रक्त संबंध में हम इसका पहला जो पार्ट है उसे सीख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपके लिए इसमें ब्लड को दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला था प्लाज्मा और दूसरा था रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा में हमने बात की थी कि इसमें गाढ़े रंग का पदार्थ होता है 90%। बात की थी हमने कार्बनिक और अकार्बनिक, और इसमें बात की थी हमने रुधिर कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था। प्लाज्मा किन किन चीजों से बना होता है? गाढ़े रंग का द्रव, कार्बन, अकार्बनिक और पानी, जिसे बोले जल, रासायनिक बोले तो H2O। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कल। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें करेंगे हम प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में बता देते हैं आपके लिए। आरबीसी का मैंने जीवन काल बताया था 120 दिन। इसका बता दिया था 1 से 4 दिन बताया था। तो इसकी हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। रेड ब्लड कर्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कर्पल्स यानी कि सफेद रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट्स की बात करेंगे। इसका जीवन काल 3 से 7 दिन तक होता है। और इसमें बात करें, इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। और इसमें बात करेंगे प्लेटलेट से जो है फायदा होता है, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। और कम होने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, इसकी कमी से रोग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। यह कम होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो बताया जाता है कि जिस व्यक्ति से जो ब्लड का बहाव है वो बहता रहता है, उसमें खून का थक्का नहीं जमता, ब्लड का थक्का नहीं जमता। यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जो खून यदि बहता है तो उसका थक्का नहीं जमेगा। यानी कि जब हमको चोट लग गई तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो गई तो हमारे खून का रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनेगा। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इसका जो जीवन काल है वो 3 से 7 दिन तक होता है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है। क्वेश्चन आता है कि इसकी जो कमी है या रक्त का थक्का ना जमे तो उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यदि प्लेटलेट्स की कमी आ जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके साथ दोस्तों मैंने आपके लिए प्लाज्मा, रुधिर कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की चर्चा कर दी है। कार्बन कार्बनिक प्लेटलेट्स की आपके लिए सामने कर दी है। और प्लेटलेट्स की कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बारे में समझाता हूं।
बात कर रहे थे प्लेटलेट्स की। इसमें और है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें वर्णक अनुपस्थित होता है। इसमें पट्टिकाणु, बिंबाणु होते हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसमें जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। इसके साथ ही मैंने इसका जो एक और भाई है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है वो होता है आरबीसी। लेकिन उसमें एक मैंने अपवाद बताया था, एक्सेप्शन। ऊंट व लामा में क्या है, केंद्रक आरबीसी में उपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में तो उपस्थित होता ही है, लेकिन आरबीसी में होता है। इसमें वर्णक अनुपस्थित होता है, इसमें पट्टिकाणु बिंबाणु होते हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों जिस टॉपिक की हम बात ही कर रहे थे, रक्त समूह। हम बात कर रहे थे रक्त समूह, ये तो इसकी बेसिक नॉलेज थी। इसके बाद हम जो मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं इससे, इसकी हम चर्चा करते हैं। रक्त समूह में दोस्तों इसकी जो खोज है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जो ब्लड की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है वो 4 भागों में बटा हुआ है, ए बी, बी और ओ। दोस्तों इसने कहा था कि जो ए बी है वो सर्वग्राही होता है और ओ जो है वो सर्वदाता होता है। इसके मीन्स की बात करें तो इसने बताया कि जो ए बी है वो ए वाले से ले सकता है, बी वाले से ब्लड ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। यानी क्या है, सर्वग्राही, सबसे ले सकता है, सर्वग्राही। यदि मनुष्य की बात करें तो दोस्तों किसी मनुष्य में ए ग्रुप का वो ब्लड पाया जाता है, तो किसी में बी ग्रुप का, तो किसी में ए बी का और किसी में ओ ग्रुप का पाया जाता है। दोस्तों यदि हम बीमार पड़ जाएं और हमारे लिए ब्लड की जरूरत हो और हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के ब्लड ग्रुप को अटेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हम बी ए वाले से नहीं ले सकते, ए बी वाले से नहीं ले सकते, ओनली ले सकते हैं तो किससे, ओ वाले से। ओ वाला क्या है, सर्वदाता। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, यानी कि सभी के लिए दे सकता है, और जो ए बी है वो सबको ले सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जो ए बी प्लस है सर्वदाता है, और जो ओ नेगेटिव है वह सर्वदाता है, सर्वग्राही है। इसको ए बी प्लस में लिखेंगे हम सर्वग्राही, और ओ प्लस में लिखेंगे सर्वदाता। यदि हमारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो हम क्या है, सर्वदाता। हम सभी ब्लड
ग्रुप वालों को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे 4 सामान्यतः, यही होते हैं 4 सामान्यतः, क्या फिक्स यही होते हैं, ए बी और ए बी और ओ। जो ओ नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, और ए बी प्लस होता है वो सर्वग्राही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा तो किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो हमें इसमें सारणी और थोड़ी सी एंटीजन और एंटीबॉडी की ओर बात कर लेते हैं इसमें हम। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं एक सारणी ए बी ए बी और ओ लेगा और देगा। यदि हम बात करेंगे सारणी में, तो ए वाला जो है वो तो एक तो ओ से लेगा ब्लड और एक ए से लेगा, और देगा किसके लिए, ओनली ए के लिए, और ए भी ब्लड ग्रुप वाले के लिए देगा। बात करें बी की, तो बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ओ से लेगा और बी से लेगा, लेकिन देगा किसको, बी को और ए बी को। बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी लेगा किससे, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी वाले से भी ले सकता है, और ओ से ले सकता है, क्योंकि क्या है, सर्वग्राही है, सर्वग्राही चारों से ले सकता है। लेकिन देगा किसके लिए, सिर्फ ए बी वाले के लिए। बात करते हैं ओ की, तो ओ वाला किससे लेगा दोस्तों, केवल और केवल ओ से लेगा, जबकि देगा किसके लिए, सभी के लिए, ए बी ए बी ओ। दोस्तों ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इधर की साइड में, रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी एवं एंटीबॉडी की उपस्थिति। तो देखिए दोस्तों, रक्त समूह हमारा ए बी और ओ, इसमें प्रतिजन की बात करेंगे और प्रतिरक्षी। ए वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिजन क्या होते हैं और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो इसमें ए क्या है, प्रतिजन, और बी क्या है, प्रतिरक्षी। इसी प्रकार बात करेंगे बी की, तो बी में प्रतिजन क्या है, बी, और जो प्रतिरक्षी है वो है ए। बात करें ए बी की, तो इसमें प्रतिजन क्या है, ए व बी, और बात करें इसमें प्रतिरक्षी की, तो प्रतिरक्षी क्या होता है, अनुपस्थित। इसमें बात करें ओ की, तो ओ में क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है, अनुपस्थित। और प्रतिरक्षी जो है वो ए व बी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिजन होता है, ए बी अनुपस्थित, इनमें से कोई नहीं, तो उसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन में अनुपस्थित। यदि हम बात करते हैं ए प्रतिजन की, तो ये जो प्रतिजन है, ए ब्लड ग्रुप है उसमें प्रतिजन ए होगा और प्रतिरक्षी बी होगा, और ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें प्रतिजन बी होगा और प्रतिरक्षी ए होगा। यदि ए भी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें प्रतिजन ए व बी होंगे और प्रतिरक्षी जो है वो अनुपस्थित होता है। बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है जबकि प्रतिरक्षी ए व बी होते हैं। दोस्तों इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण और इसमें बात बताने जा रहा हूं।
इसे आप नोट डाउन कीजिए। यदि दाता व ग्राही के रक्त समूह में एंटीजन व एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, अगर समान होंगी तो भी आपस में तो रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक जाएंगी और ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। यदि दोस्तों हमें किसी की ब्लड लेना है या देना है तो महत्वपूर्ण बात यह है एंटीजन प्रतिजन और एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। यदि दाता व ग्राही के रक्त समूह में एंटीजन व एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। यदि एंटीजन व एंटीबॉडी समान हुई, अगर समान होंगी तो उधर कणिकाएं आपस में चिपक जाएंगी तथा जो ग्राही है जो ब्लड ले रहा है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं रक्त का निर्धारण। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे रक्त का निर्धारण। रक्त का निर्धारण क्या होता है दोस्तों, यदि माता का बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसमें हम रक्त के निर्धारण में समझाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम बात करते हैं रक्त के निर्धारण की तो रक्त के निर्धारण में दोस्तों तीन चीजें ली जाती हैं, जिसमें I0, IA, IB, जिसमें कि I0 जो है वो प्रभावी रहता है। और यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है तो उसे I0 के जोड़ा के साथ रखते हैं, और B है तो IB और I0 के साथ रखते हैं। दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, उसके बाद जो संतान प्राप्त होती है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इससे हम निर्धारण कर सकते हैं कि उस संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो दोस्तों देखिए रक्त का निर्धारण रक्त का निर्धारण तीन कारक कौन कौन से हैं, IA, IB और I0 द्वारा करते हैं। जिसमें जोड़ा बनाते समय जो I0 है वो अप्रभावी रहता है,
तथा जोड़े बनाते समय I0 का प्रयोग होता है। दोस्तों इसका मतलब समझते हैं कि जो रक्त का यदि हम निर्धारण करेंगे तो 3 कारक होते हैं, IA, IB और I0, जिसमें I0 जोड़ा के रूप लेते हैं। जैसे कि माना मैंने किसी पिता का ब्लड ग्रुप I यानी कि A है, A ब्लड ग्रुप है, और उसके साथ मैंने I0 को लेना है, क्योंकि जिसमें जोड़ा बनाते हैं तो I0 क्या रहता है, प्रभावी। संग ले लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I0 और माता का जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों क्या है अपना IB यानी कि B ब्लड ग्रुप है, तो उसमें I0 क्या लेते हैं, जोड़ा ग्रुप में संग ले लेते हैं। और इसमें क्रॉस कराया जाता है किस लिए कि संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये इससे करेगा, इसके बाद ये इससे करेगा, तो हमारे लिए ये क्या हुआ, IA डॉट IB, IA डॉट IB, और इसकी बात करें हम जो IS से गया था, I0 से, तो ये क्या हो गया IA I0। इसके बाद हम I0 से करवाएंगे I0 से, तो I0 और IB। इसके बाद हम I0 का I0 से करवाएंगे, I0 में से I0 ले लेते हैं, I0 इधर है और I0 का ही I0 से करवाएंगे तो I0। तो दोस्तों जो संतान होगी वो AB, इसमें I0 क्या है, अप्रभावी है, यानी कि इसका यूज हम नहीं करेंगे। B और O या 0, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो संतान का AB या फिर A या B या O प्रकार का होगा। मैंने लिया कि जो पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो आई हमें निर्धारण सिर्फ किस लिए करते हैं, क्योंकि संतान का पता पड़ना पड़ता है कि किस ब्लड ग्रुप से इस माता पिता का है या नहीं। तो माता पिता का ले लेते हैं इधर और इधर माता का, दोनों के साथ I0 ले लेते हैं, I0 I0। इसके साथ हम करवाते हैं तो IA का करवाएंगे दोस्तों B के साथ, तो IAB। इसके साथ करवाएंगे तो IA0 और I0, फिर इसके साथ करवाएंगे I0 के साथ तो I0 IB, फिर I0 इससे करवाएंगे तो I0 और I0। इससे वो लेते हैं, I0 बोल देता हूं मैं, 0 बोल देता हूं, ये वो है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो I0 है वो अप्रभावी रहता है, और दोनों माता पिता की यदि हम चेक करते हैं ब्लड ग्रुप की तो दोनों क्या रहता है, निष्प्रभावी रहता है, लेकिन इसमें हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि ये निष्प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, इसका प्रभाव नहीं होता। तो मैं क्वेश्चन डाल के इसका आंसर यही होगा, तो क्वेश्चन डाल देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि पिता का ब्लड ग्रुप, क्या माना मैंने, A है, तथा माता का ब्लड ग्रुप B है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता चुका हूं कि मेरे पिता जो है वो ये मान लिया, ये पिता है, ये क्या है, माता। तो पिता